हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकटा टेक पे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा टाटा BS6 कमिंस फेज 2। इसके अंदर हमारी जो स्टॉप लैंप होती है या हम ब्रेक लाइट भी उसको बोल सकते हैं, इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके कुछ पैरामीटर की सेटिंग भी होती है। अगर आपकी पैरामीटर में सेटिंग अगर आप बंद कर दोगे, दो सेटिंगें होती हैं। अगर आप उन्हें बंद कर दोगे यानी डिसेंबल कर दोगे या अनेबल कर दोगे तो हो सकता है हमारी ब्रेक लाइट जलना बंद हो जाए। आप जितना मर्जी वायरिंग में फंसते रहो, काम हमारा नहीं होगा। एक सेटिंग और होती है, अगर कोई भी उस सेटिंग को छेड़ दे तो हमारी जो ब्रेक लाइट है या स्टॉप लैंप भी बोल सकते हैं, वो परमानेंट कंटिन्यू जलती रहेगी। तो हमें ये लगता है बार बार कि हमारी जो वायरिंग में कहीं पे प्रॉब्लम है, एक्चुअली में हमारी पैरामीटर की सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी अगर ब्रेक लाइट स्विच काम नहीं कर रहा है, हमारी ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर की सेटिंग चेक करेंगे, उसके बाद वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। वीडियो के बीच में जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसके पैरामीटर के ऊपर भी चलेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारी पैरामीटर की क्या क्या सेटिंग होती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम टाटा BS6 कमिंस फेज 2 के स्टॉप लैंप या ब्रेक लाइट वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप बेफिक्र होकर हमसे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। कुछ आपके ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे संपर्क करके आपके दिल में जो भी डाउट हो वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि मेंबरशिप प्लान लेके आपको क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने पे हो और आपको गाड़ी में काम करते टाइम बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इलाके में वो सामान नहीं मिल पाता, तो भी आप हमसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उस सामान को प्रोवाइड करवाने का। अगर आपके इलाके में कहीं पे कंपनी में या कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क करेंगे, तो हम अपनी कंपनी में अपने आसपास के इलाके में वो सामान की व्यवस्था करवा के आपको जल्द से जल्द वहाँ पर सामान भेजने की कोशिश करेंगे। तो हम इस चीज़ का भी आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रेक लाइट के वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होता है। इस वायरिंग डायग्राम में हमें कुछ ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसमें डायग्राम में हमारा विषम से भी कनेक्शन आएँगे, इशू से भी कनेक्शन आएँगे। 2 आपको फ्यूज़ देखने को मिल जाएँगे। फ्यूज़ आपको मालूम ही है, हमारे फ्यूज़ बॉक्स में ही आपको मिल जाएँगे। पहला फ्यूज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर आपको इग्निशन स्विच लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा जो हमें फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर आपको स्टॉप लैंप, फ्यूज़ बॉक्स के कवर के ऊपर देखेंगे तो आपको स्टॉप लैंप लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा हमें 2 रिले की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक रिले के ऊपर आपको रिले स्टॉप लैंप लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ये हमारे रिले होगी जिसके ऊपर आपको स्टॉप लैंप लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ जाना हमारी ये वाली रिले। दूसरी रिले हमारी 5 पिन की होगी। जो हमारी रिले होगी उस पे आपको EMS ब्रेक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये 2 हमारी रिले होगी। इसके अलावा हमारा ये ब्रेक लाइट हो गया। ब्रेक लाइट आप जानते हैं हमारे पीछे आपको गाड़ी के वहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाएगी, क्योंकि ब्रेक लाइट हमें वही मिल चाहिए। दूसरा हमारा ब्रेक स्विच होगा, क्योंकि ब्रेक स्विच तो हमें चाहिए, तो ब्रेक दबाएँगे तभी तो हमारा सिग्नल आगे जाएगा। तो ये भी आपको सभी को मालूम है, हमारा ब्रेक मॉड्यूल के वो ब्रेक डूल वाल के ऊपर ये लगा हुआ आपको मिल जाएँगे। 2 स्विच होते हैं और हम दोनों के कनेक्शन सेम ही होते हैं, इसलिए हमने सिर्फ़ एक ही लिया है। तो ये कुछ चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप वायरिंग कलर के साथ में हम इस डायग्राम को समझते हैं। वीडियो का स्किप ना कीजिए, क्योंकि कौन सा करंट कहाँ पर किस कंडीशन में घूमेगा, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से हमारे व्यूअर्स क्या होते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर कर के लास्ट में जब हम आपको बोलते हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो सिर्फ वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर
वहाँ पर करंट ढूंढते रहेंगे, करंट नहीं आएगा। जहाँ कहीं पर भी करंट पहुंचने का जो लॉजिक है, वो जो डायग्राम बनाते हैं वो समझाते हैं, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि जहाँ पर करंट किस कंडीशन पर आएगा। तो वो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है, कोई डायग्राम कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उन्हें मालूम है, हम कोई भी डायग्राम, हमेशा मैं बोलता हूँ किसी भी डायग्राम को अगर आपको पकड़ना है तो सबसे पहले आप रिले पे जाइए, क्योंकि रिले पे ही हमारा उस चीज का जो स्विच होगा उसका भी वहीं पे करंट कनेक्शन मिलेगा हमारा, और वो किस चीज की रिले है वो भी वहां से आउटपुट हमारा उस चीज के लिए जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी रिले से ही डायग्राम को चालू करेंगे तो समझने में हमारी आसानी होती है। तो इस डायग्राम में हमें ये दो रिले देखने को मिलेगी। स्टॉप लैंप हमारी 4 पिन की रिले है, और जो ईएमएस ब्रेक रिले है ये 5 पिन की रिले है। अगर आपको 5 पिन और 4 पिन रिले किस प्रकार काम करती है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको रिले का काम करने का तरीका क्या है उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हमारी 5 पिन रिले किस प्रकार काम करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा जो 4 पिन रिले होती है इसके अंदर हमारे जो पिन होती है, एक तो हमारी होती है 86 नंबर पिन, ठीक है, एक होती है हमारी 85 नंबर पिन। आप सभी जानते हैं कि हमारी रिले को काम करने के लिए 86 नंबर को हमें करंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे इस 86 नंबर पिन पे जो करंट आएगा वो हमारा इस वाली फ्यूज से हमारा 86 नंबर पे करंट आ जाएगा। जैसे आप चाबी ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो करंट है वो परमानेंटली आ जाएगा। कौन से फ्यूज से, हमारे इस वाले फ्यूज से। तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है फ्यूज से करंट आ रहा है मतलब 24 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट करंट आ जाएगा 86 नंबर के ऊपर। जो हमारा 85 नंबर है ये हमारा वीसीएम से अर्थ अर्थिंग आएगा हमारा ये 85 नंबर पिन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा अर्थ आ जाएगा, लेकिन अर्थ कब आएगा उसकी अभी एक कंडीशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। अभी आप इस रिले का मैटर समझ लीजिए। इसको चालू करने के लिए करंट हमारा चाबी से आ गया, अर्थ हमारा किस कंडीशन में यहाँ आएगा तभी, क्योंकि हमारा करंट तो परमानेंट आ गया है। जो हमारा अर्थ है वो कब आएगा तभी ये रिले एक्टिव होगी। अब हमारी बाकी की ये दो और पिनें बची हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो 30 नंबर एक नंबर की पिन होती है, ये हमारी 30 नंबर की पिन हो गई, और ये हमारी हो गई 87 नंबर की पिन। आप सभी जानते हैं जो हमारा 87 नंबर है वो रिले का आउटपुट होता है। तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम 30 नंबर कर लेते हैं और इसको हम 87 नंबर कर लेते हैं। तो 87 जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आउटपुट होता है। तो जैसे हमारी रिले एक्टिव हो जाएगी तो हमारा यहाँ से वोल्टेज हमारा ब्रेक लाइट में चला जाएगा 24 वोल्ट का करंट। और जो हमारी ये 30 नंबर की पिन है इस पे हमारा जो करंट आएगा वो हमारा इस वाले फ्यूज से आएगा, जो आपको स्टॉप लैंप फ्यूज लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से हमारा करंट इसके अंदर आएगा। अब जैसे ही हमारे हमने चाबी ऑन करी, हमारे 86 नंबर पे करंट तो आ गया, लेकिन अभी हमारा विषम ने अर्थ नहीं दिया है। अर्थ नहीं दिया है तो हमारा जो 30 नंबर के ऊपर चाबी का ये करंट आ रहा है वो अभी यही रुका होगा। जैसे ही विषम इस वाली वायर में अर्थ देगा तो हमारा अर्थ और मेन रिले को एक्टिव होने के लिए मिल गया। हमारा 30 नंबर वाला करंट रिले के अंदर ही अंदर ये करंट हमारा इधर चला जाएगा और सीधा हमारी ब्रेक लाइट चालू हो जाएगी। लेकिन ये अर्थ कौन सी कंडीशन पे आएगा अब हम उस पे काम करते हैं, वो काम हमारा करेगी ये ईएमएस जो रिले होती है वो करेगी, क्योंकि ब्रेक लाइट वहां के कनेक्शन नहीं है। जैसे आप ब्रेक दबाओगे ईएमएस रिले पे कनेक्शन जाएंगे। वो किस प्रकार है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप ये वाला आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमारा वोल्ट करंट किस प्रकार से आएगा। अब हम इस वाली रिले के ऊपर कनेक्शन देखते हैं और फिर हम पूरे डायग्राम को एक बार अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं
कि हमारा ये जो जो ब्रेक स्विच का है, ये हमारे रिले में किस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो कोई सी भी रिले हो, 4 पिन रिले हो या 5 पिन रिले हो, इसमें जो हमारा 85 नंबर का है, ये हमारा दोनों में ही ग्राउंड ही होता है। वो ग्राउंड चाहे कहीं से भी आए, जैसे इस रिले में हमारा ग्राउंड जो है वो विषम से आ रहा है और इसमें हमारा ग्राउंड आ रहा है, वो हमारा डायरेक्ट अर्थ, वो ग्राउंड डायरेक्ट अर्थ से आ रहा है। और जो हमारा 86 नंबर, इस रिले को एक्टिव करने के लिए हमारा 85 पे तो डायरेक्ट ग्राउंड आ गया, और जो हमारा करंट आएगा वो हमारा ब्रेक स्विच से आएगा। ये हमारा ब्रेक स्विच हो गया, तो ये हमारा वहां से आएगा। और ये अब हमारी एक्टिव होने पे लग गई। यहाँ पर करंट किस कंडीशन पे आएगा, जब आप ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे तो हमारे यहाँ करंट आएगा। ब्रेक स्विच में हमें 2 वायर चाहिए, ये तो हमारा आउटपुट हो गया। तो इसमें करंट कहाँ से आएगा, वो हमारा स्टॉप लैंप का जो फ्यूज है, वहीं से ही हमारा करंट इस स्विच में आएगा। ठीक है। तो हमारा ये स्टॉप लैंप का जो फ्यूज है, यहाँ से हमारी 2 वायरें जाएंगी, एक हमारे स्टॉप लैंप पे भी जाएगा, और हमारा जो ब्रेक लाइट स्विच होता है, जो हमारा ब्रेक मॉड्यूल पे लगता है, वहां पर आएगा। तो यहाँ पे हमारा करंट आ गया, जैसे हमने ब्रेक दबाया, ये करंट हमारा इधर का कन्वर्ट हुआ और हमारा यहाँ पर करंट आ गया। तो हमारी यहाँ पर रिले हमारी एक्टिव हो गई। रिले कब एक्टिव होगी, अर्थ हमारे इसको डायरेक्ट है, जैसे आप ब्रेक दबाएंगे इसमें करंट आएगा और हमारी रिले एक्टिव होगी।